जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे एक और नए भर्ती विज्ञापन के बारे में जिसका नाम है मछली पालन विभाग से, है ना। इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि कौन सा पद है, कितना पैसा मिलने वाला है ना, कितना वेतन होगा, कितना पद है, कितना महिला के लिए और कितना पुरुष के लिए आरक्षित किया गया है, चयन प्रक्रिया क्या होगा, योग्यता क्या होगी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है। यह जो भर्ती है ये संचालनालय मछली पालन छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। कब जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया आपके 24/1/2024 को। ठीक है, 24/1/2024 को इसको जारी किया गया है। ठीक है। अब हम सीधे दूसरी बात ये जान लीजिए कि ये पेपर कौन लेगा। तो ये पेपर है वो हमारा सीजी व्यापम लेगा, ना कि सीजी पीएससी। ठीक है। जितना बात ना जो जो काम का लायक रहेगा वही बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पद का नाम और वेतन ग्रेड पे क्या है। तो पद का नाम है मत्स्य निरीक्षक और इसका वेतन मान है 28,700। 28,700 इसका बेसिक होगा, है ना। समय समय पर ये वेतन मान बढ़ते जाएगा, जैसे लेवल 7 8 जो भी है बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात किया जाए तो 28,000 में आपका जो भी महंगाई भत्ता है और हाउस अलाउंस मिलता है, गृह भाड़ा, वो सब मिला के मोटा मोटा ये आपके 43-44 हजार के आसपास जाएगा। ठीक है। और जो पेमेंट है वो 43-44 हजार रुपया वेतन बनेगा किसी व्यक्ति का, यदि इस पद में उनकी नियुक्ति होती है तब। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या क्या है? टोटल अनारक्षित के लिए 29 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 8 पद है ना, और अनुसूचित जनजाति के लिए 23 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 10 है। उसी प्रकार जितने भी ये सीट हैं उसका 30% दिया गया है, महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है। तो जितने भी आरक्षित है या फिर प्रवर्ग है, जैसे 29 का 30%, 8 का 30%, 2 23 का 30%, 6, इस प्रकार से इसको बांट के निकाल दिया गया है। ये महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और आगे हम बताएंगे इसकी कुछ कंडीशनें भी है। जैसे महिलाओं के लिए यदि आरक्षित है तो यदि महिलाएं उस सीट पर नहीं भर पाती हैं तब क्या होगा, आगे हम इसको देखेंगे। दिव्यांगजन के लिए 5 सीट अलॉट किया गया है, जिसमें बैकलॉग अस्थिर बाधित 1, श्रवण बाधित 1, दृष्टि और बाधित 3 के लिए। ठीक है। बैकलॉग में 1 सीट है, बाधित श्रवण के लिए 1 सीट है, दृष्टि के लिए 3 और सिंपल बाधित के लिए 3 सीट आरक्षित किया गया है। और टोटल में से जो 7 सीट है वो भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। इस प्रकार से 70 सीटों पर भर्ती जारी की गई है। अब हम समझते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। मत्स्य निरीक्षक पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BFSC, क्या चीज बोला गया है, BFSC होना चाहिए, या अथवा लिखे है ना, दोनों में इसको एक होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक और केंद्र तथा राज्य शासन द्वारा शासित किसी शासन से अंतर्देशीय मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला ना, आपके ये आवश्यक है, ये शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं बनेगा। तो जो मछली विभाग से संबंधित पढ़ाई की है केवल ये जॉब उन्हीं के लिए है, बाकी और ग्रेजुएशन वालों के लिए ये जॉब कतई नहीं है। नियम और शर्त देख लीजिए। सबसे अच्छा नियम ये है कि यहाँ केवल छत्तीसगढ़ के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग इसमें इस पद पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यदि किसी की नियुक्ति होती है तो उसको छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जो अनुभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। आयु सीमा की बात किया जाए तो आयु सीमा मिनिमम रखा गया है 20 और मैक्सिमम रखा गया है 35 साल। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन ने 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी है। ठीक है। 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी है छत्तीसगढ़ शासन ने। इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा 40 साल। कितना साल हो जाता है? 40 साल। बाकी आप इस नियम को भी देख सकते हैं कि किसमें कितना ये 5 वर्ष छूट कैसे और किस प्रकार दिया गया है, वो इस लेटर नंबर पर मिलेगा आपको, है ना। F2-3-2 2015 एक 3, है ना। ये 18/3/2024 के डेट में जो एक लेटर जारी किया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें संपूर्ण डिटेल इसमें लिखा गया है। और ये है कि आपका जो एज है, एज को वेरीफाई करने के लिए 5वीं
अथवा 8वीं अथवा 10वीं की अंकसूची को प्रमाणित माना जाएगा। ठीक है। साथ में जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, छत्तीसगढ़ शासन की कार्यरत अथवा पूर्व में कार्य कर चुके कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कार्यभारित, आकस्मिकता, है ना, ये सब जो भी लोग हैं, जैसे नगर सैनिक, जितने भी लिखे हैं ना, महिला है, विधवा है, परित्यक्ता महिला है, निःशक्त जन है, इन सबको और अतिरिक्त छूट देते हुए अधिकतम छूट है 45 साल। कितना साल है? अधिकतम छूट है 45 साल। आवेदक को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वयं अथवा राजपत्र अधिकारी से सत्यापित कराकर चयन प्रक्रिया के दौरान आपको दिखाना होगा। यदि जाति सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, दिव्यांगजन है, इस प्रकार के जो आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, है ना, जो भी होगा वो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया होगा, उसको आपको चयन समिति के समक्ष रखना होगा जब आपको इंटरव्यू या फिर उसके आपको बुलाया जाएगा तब। ठीक है। अगला, अब महिलाओं के लिए आरक्षण तो मैं आपको बता दिया था कि टोटल पद में से 30 सीट को महिला के लिए आरक्षित किया गया है। अच्छी बात यह है, यदि जितने भी सीट आरक्षित किया गया है, यदि उस पद के लिए कोई महिला का चयन नहीं हो पाता है, तब उस सीट को भरने के लिए उसी प्रवर्ग के या फिर उसी कास्ट के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा उसको भरा जा सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे ओबीसी में 6 सीट महिला को दिया गया है, फीमेल को, यदि 6 फीमेल ओबीसी में नहीं आ पाती, किसी कारणवश उनका भर्ती नहीं हो पाता है या फिर उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो इस 6 सीट में पुरुष आएंगे लेकिन ओबीसी के ही आएंगे, ऐसा इनका कहना है। ठीक है। अगला, भूतपूर्व सैनिक के लिए बाकी हमारा जो काम कर लायक है उसको हम देख लेते हैं, बाकी तो कुछ ज्यादा आवश्यक नहीं है। आवेदक जिनसे विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो वो अपात्र नहीं होगा। जिसका विवाह या महिला हो या पुरुष हो, यदि जो सीमा है जैसे 18 साल लड़की, 21 साल लड़का है फिलहाल के लिए, तो उस सीमा से पहले या फिर 18 साल से कम लड़की का विवाह हो गया होगा या पुरुष का 21 से कम ईयर में शादी हो गया होगा, तो वो इस नौकरी को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नियुक्ति हेतु सिफारिश करने वाले, किसी भी प्रकार के दबाव डालने वाले आवेदक को नियुक्ति के लिए अपात्र कर दिया जाएगा। वैसे लिखा रहता है, होना कुछ नहीं इसमें। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगा तो ये देख लीजिएगा। अभ्यर्थी का जो चयन प्रक्रिया है, जो सीजी व्यापम के द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होगा। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन के अनुसार, है ना, और जो मेरिट तय होगा उसके अनुसार भर्ती दी जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका मत्स्य विभाग से जानकारी। अब देखते हैं कि एग्जाम कब होना है, कैसे एग्जाम का कैसे आपको आवेदन देना है। एग्जाम का डेडलाइन फिलहाल नहीं दिया गया है। ठीक है, और आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया गुरुवार से स्टार्ट हो जाएगी 1 तारीख से। ठीक है, गुरुवार 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। साथ में क्या कहा गया है, 22/2/22-24 तक चलेगा, मतलब आपको 20-22 दिन का इसमें समय दिया गया है। त्रुटि सुधार के लिए भी आपको 23/2 से 25/2 तक समय दिया गया है। मेन बात याद रखिएगा, इसमें परीक्षा केंद्र केवल और केवल रायपुर है। अभी तक तो 16 जिलों में दिया जाता था, है ना, 16 जिला मुख्यालयों में, पर इसमें केवल रायपुर में ही दिया गया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका अपॉर्चुनिटी है जो मत्स्य विभाग से संबंधित कुछ पढ़ाई किए होंगे जिसमें योग्यता मांगी गई है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।